सेलेक्टेड ना हो और 1 दबा लो ताकि आप वर्टेक्स वाले मोड में हो या किसी में भी हो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका थोड़ा सा इजी रहे समझने के लिए कि आप एडिट मोड में हो। ध्यान देना यहाँ पर एडिट मोड है, यहाँ से भी एक तरीका है एडिट, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्क्रिप्ट, ये सब है। तो अभी हम एडिट मोड में ही हैं। अब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है एडिट मोड के अंदर इस टाइम, मतलब मैं एक बार रोटेट कर कर दिखा देता हूँ सारी तरफ कि कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ। तो क्या है कि अपने ना ऑब्जेक्ट को ठीक से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ना कोशिश करा करो आपको 3 साइड दिख रही हो अपने, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा आसानी से काम कर सको। तो कंट्रोल आर ये कमांड है जिससे ना आपको ऐसे येलो कलर की ऐसे इमेजिनरी लाइंस बनकर आएंगी। एक लूप है बेसिकली ये, तो लूप कट बोलते हैं इन्हें या जो भी मतलब बोलते होंगे, लूप्स हैं बेसिकली। तो आप एक लूप डाल रहे हो इसके अंदर पूरी ज्योमेट्री में। अभी डाला नहीं है पर हम डाल सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कैसे चाहिए। अब मेरे को, मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ वन। अच्छा क्या है कि फ्रंट व्यू वैसे यही है, पर एक बार मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं एस्केप कर रहा हूँ उस कमांड से। ठीक है, राइट क्लिक करने से आप एस्केप कर सकते हो कि आपने सोचा कि मैं अब जैसे मेरे को फ्रंट व्यू में आना था पहले चेक करने के लिए कि कहाँ पर है मेरा फ्रंट व्यू, तो मैंने 1 दबाया, मैं फ्रंट व्यू में हूँ। अब मैं ऑल्ट कर कर हल्का सा मूव कर रहा हूँ ताकि मेरे को पता है अब कि मेरा ये वाली साइड फ्रंट है। अब मैं कंट्रोल आर दबा रहा हूँ और मैंने ये 1 पर मेरा मतलब ये क्या है कि मैंने माउस का व्हील जो है उसको स्क्रॉल करूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएंगे लूप्स और कम हो जाएंगे। अब मेरे को क्या है कि एक ही चाहिए क्योंकि मेरे को तो सेंटर से इसको पिक करना है, मतलब मूव करना है ताकि कुछ हो सके। मैं क्या करूँगा, सिंपली लेफ्ट माउस बटन दबाऊंगा। ठीक है, तो ये ना फिक मतलब एक लाइन आ गई है जो कि ना ऐसे मूव कर रही है सारी तरफ, मतलब आप किसी भी तरफ ले जा सकते हो। पर अब क्या है, मेरे को सेंटर ही चाहिए। जो क्या है कि अगर मैं वापस लेफ्ट माउस बटन दबा दूंगा, क्या है कि इसमें 2 बार बटन दबाना है माउस का ना, ये अगर आप एक लूप डालते हो तो आपको 2 बार माउस का बटन दबाना ही है। फर्स्ट टाइम आप ये बताते हो कि आपको कितने लूप्स चाहिए थे। जैसे हमने डिसाइड करा कि हम एक ही लूप लेंगे, माउस के व्हील से हम चेंज कर सकते हैं, कितने भी लूप ला सकते हैं, या तो मैंने एक ही लिया पहले, मतलब। तो अब क्या है कि मेरा ये मूव हो गया है। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मेरे को तो सेंटर ही चाहिए, मतलब इस पूरे उसमें मेरे को बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो मेरे को राइट माउस बटन दबाना है ना कि लेफ्ट। और हुआ क्या कि मैंने चलो अभी वापस करेंगे तो अभी एक दो बार ही करेंगे, एक दो एग्जाम्पल में तो पता चल ही जाएगा। तो 2 दबाते हैं। अब मैं ध्यान से देखना, मैं एज वाले मोड में हूँ और मैं ये वाला एज सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ऑल्ट दबाकर चेक कर सकते हैं हम कि हमारा और तो कुछ सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ और 1 दबाकर नम पैड में और जी जेड, मैंने जेड डायरेक्शन में उसको मूव कर दिया, जी दबाया और फिर जेड दबाया कीबोर्ड में, और मैं माउस से मूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने अभी माउस में कुछ नहीं दबाया था, सॉरी। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो एक हट जैसा डिज़ाइन बन गया है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। पर हमने ये क्यों डाला लूप, इससे हमको फ़ायदा ये हुआ कि हम एक एक्स्ट्रा ज्योमेट्री क्रिएट कर पाए जो कि एक सिंपल क्यूब से पॉसिबल नहीं थी, है ना। अगर हमें कोई यहाँ पर विंडोज़ डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल आर कर सकते हैं और हम ऐसे 2 लूप डालते हैं। ठीक है, और मैंने पहले लेफ्ट माउस बटन दबाया और मैं चाहता हूँ नहीं ये सेंटर ही रहें, तो मैं राइट माउस बटन दबा देता हूँ और मैं फिर इन्हें क्या करता हूँ, स्केल कर लेता हूँ। अगर ध्यान से देखो पीछे तो स्केल करने पर तो ये अजीब सा हो रहा है, पर क्या है कि अगर ध्यान से देखो वाई एक्सिस है, ग्रीन वाली है पीछे, अगर मैं वाई दबा दूँ तो ये वाई एक्सिस पर ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं या इनको पास ला सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इन्हें दूर लेकर जा रहा हूँ और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले थोड़ा सा इसे साइड व्यू में आ रहा हूँ ताकि मैं ठीक से देख सकूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल आर दबा रहा हूँ, मैं ऐसे 2 लूप्स ले रहा हूँ। वैसे ये गलत तरीका है, ये नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इस मोमेंट पर, क्योंकि ये ना कंप्लीट नहीं हो रहे हैं हमारे एज, मतलब वर्टेक्स यहाँ पर ना मिसिंग है कुछ। अगर आप वैसे भी देखो तो यहाँ पर इस साइड भी मिसिंग है, उस साइड भी, मतलब एक पूरा लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक होता है नाइफ टूल, वो हम के दबाकर नाइफ टूल को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करा, यहाँ से तक क्लिक करा
और जहां तक आपको लेकर जाना है, अब जैसे मेरे को यहीं तक ही चाहिए था, इस डॉट से उस डॉट तक, तो मैं स्पेस बार दबाकर इसे फाइनल कर सकता हूँ। ठीक है, वापस करेंगे इस साइड भी, तो मैं के दबाता हूँ और मैं वापस इस वाले पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और स्पेस बार दबाता हूँ। तो हमने वैसे क्यों करा है मैं अभी बताता हूँ। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, दो बार ही हम फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर लूप डाल रहा हूँ अभी, इस मोमेंट पर अगर मैं लूप डालूं, सॉरी, कंट्रोल R करूं, तो अगर ध्यान से देखो ये ऐसे डायगोनल से आ रहे हैं, जबकि मेरे को ये स्ट्रेट चाहिए ताकि मैं यहाँ पर भी कुछ मतलब डोर वगैरह या कुछ ठीक से कंस्ट्रक्ट कर सकूं। तो एक दिक्कत है इसके अंदर, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इनको फिल कर लूंगा, के दबाऊंगा। ठीक है, ये देखो कनेक्ट हो जाएंगे, मैग्नेटिक टाइप के हैं ये नाइफ टूल से। इसमें मैं देखो जैसे ही पास लेकर जाऊंगा ये उस डॉट पर ले जाएगा, और मैं लेफ्ट माउस बटन दबा दूंगा। फिर मेरे से पूछ रहा है, अब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, मेरे से ऐसे पूछ रहा है। ये देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बीच में से भी कट कर सकता हूँ, वहां पर भी लाइन चली जाएगी, ये पूरी लाइन बन जाएगी। पर मेरे को चाहिए अभी इस मोमेंट पर यहाँ तक, ताकि मेरी ज्योमेट्री ठीक से काम करे, मेरी ज्योमेट्री सही होनी चाहिए। एंड पॉइंट तो वही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा मतलब एक फाइनल है मोमेंट कि मेरे को और कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहीं और रखूंगा तो यहाँ पर भी कुछ आ जाएगा वगैरह वगैरह। मैं दूर रख रहा हूँ इसे, इस नाइफ को, और मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ, तो ये एक एक्स्ट्रा ज्योमेट्री आ गई। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी के दबा रहा हूँ इस पॉइंट पर, फिर मैं उस पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं स्पेस बार दबाकर इसे फाइनल कर रहा हूँ। अब मैं अगर कंट्रोल R दबाकर लूप डालूं तो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, और मैं एक ही लूप ले रहा हूँ इस साइड। ठीक है, और मैं एक पहले लेफ्ट माउस बटन से एक ही लूप को फाइनल करा और फिर मैंने राइट माउस बटन दबाया। अब क्या है, मैं इस साइड भी दो लूप लेना चाहता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पर भी वही इशू है कि वो पूरा लूप नहीं बन रहा है, अगर ध्यान से देखो, क्योंकि ट्राइंगुलर एरिया है तो वो लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है ये वाला। और मैं यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट और राइट क्लिक करा मैंने, और सेम मैंने ये चीज़ यहाँ पर भी ले आया। अब मैं क्या करूँगा कि के दबाऊंगा, यार रुको अभी नहीं करेंगे ये चीज़, हम क्या करेंगे पहले यहाँ पर कंट्रोल R, एक सेकेंड। ओके, तो ये भी एक पंगा है इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी करेंगे, वो भी सही करेंगे। कंट्रोल R कर कर नीचे के लूप्स लेते हैं पहले। ठीक है, हम पहले काम कर लेते हैं अपना, जो जगह मतलब मैं अभी बताने वाला हूँ इंटरेस्टिंग चीज़। और क्या है कि अगर हमें ये पूरा लूप सेलेक्ट करना है सपोजिटली, तो मैं पहले तो जाऊंगा एज मोड में, टू दबाकर। ठीक है, मैं ये पूरा लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने पूरा लूप सेलेक्ट करा। GZ करने से मेरा कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। अगर मैं जी करता हूँ, सिर्फ मैंने राइट माउस बटन दबा दिया तो वापस उसी पोजीशन पर चला गया। तो जी दबाकर मैं कहीं पर भी मूव करता हूँ तो ऐसे अजीब सा हो जाता है। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को जेड पर ही, मेरे को पता है कि जेड एक्सिस पर मूव करने से कोई मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, अनटिल अनलेस जब तक मैं क्रॉस ना कर जाऊं दूसरे इस लूप को। तो अगर मैं इसके नीचे रखूंगा और इस वाले के ऊपर रखूंगा तो ये सही रहेगा। मतलब इतना आइडिया लगाकर मेरे को ये रखना है। तो मैं एक लूप यहाँ डाल रहा हूँ और कंट्रोल R कर कर एक लूप यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक, और मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 दबा रहा हूँ, अब फेस मोड में चला गया, ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करा और ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करा। तो अब ये थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ है कि हम करेंगे इनसेट, आई दबाना है हमने, और एक इनसेट हो गया। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये ना एक्स्ट्रा ज्योमेट्री क्रिएट हो गई है कि हम एक्सट्रूड कर सकें। अब क्या है कि मैं चाहता तो था कि पहले हम एक्सट्रूड किसी और तरीके से सीखें, बट क्या है कि एक्सट्रूड का बटन है, एक्सट्रूड रीजन का, हम इस पर क्लिक कर लेंगे, मतलब दबा के रखो लेफ्ट माउस बटन और अब ड्रैग करते हुए
आकर ये एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल इसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और ये येलो लाइन आ गई, इस लाइन से हम ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो वो दोनों तरफ, क्योंकि हमारे दोनों वो फेसेस सिलेक्टेड थे, तो ये अलोंग नॉर्मल कर रहा है। अब क्या है, नॉर्मल का क्या पंगा है, अब मेरे को वो समझाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले तो ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, मैं शिफ्ट ए दबाकर एक ये प्लेन ले रहा हूँ, फ्रंट व्यू में आया, मैं जी जेड कर रहा हूँ इसे थोड़ा ऊपर करने के लिए। तो क्या है कि अगर इस मोमेंट पर देखा जाए तो इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री है इसके, ठीक है। वो बनी नहीं है स्ट्रेट लाइन, बट है 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये हमारा सिलेक्टेड ही है प्लेन, मैं आर एक्स या वाई पर वाई 90 डिग्री कर रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि इसका जो नॉर्मल है वो शिफ्ट हो गया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिमिलरली हमने जब यहाँ पर अलोंग नॉर्मल करा तो हमारे दो डिफरेंट फेसेस सिलेक्टेड थे। हाँ, तो हमारे दो फेसेस सिलेक्टेड थे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर हम, मैं डब्ल्यू दबाकर पहले यहाँ जा रहा हूँ, कंट्रोल टैब, एडिट मोड में गए, तो इस वाले का इस डायरेक्शन में है नॉर्मल और उस वाले का इस डायरेक्शन में है। तो इसलिए हमें एक्सट्रूड नॉर्मल लेना पड़ा। पर क्या है कि कुछ तरीके हैं, सिंपल वे जो है एक्सट्रूड करने का, उसमें क्या है कि हम ये चार फेसेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम चार फेसेस सेलेक्ट कर लेंगे और इंसेट करेंगे सबसे पहले एक, ठीक है। तो हमने एक इंसेट करा। अब क्या है कि इंसेट के भी कुछ एक और तरीका भी इंसेट करने का, कि मैं वापस आई दबा दूं तो ये चारों बॉक्सेस में अलग अलग इंसेट कर रहा है। अगर मैं फिर से आई दबा दूं तो ये चारों में कंबाइंड कर रहा है। तो ये क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, आप उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। आई दबाकर आप चेक कर सकते हो कि आई आप जितनी बार दबाओगे उतनी बार अलग रिजल्ट होएगा। अब मैं सेट करता हूँ इतना, और मैं सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले अपने सिलेक्ट बॉक्स वाले में आ गया हूँ और मैं ई दबाता हूँ, ठीक है। ध्यान से करना ये इसको ना, जब तक आप पूरे श्योर नहीं हो कि आपको कितना एक्सट्रूड करना है तब तक इसको फाइनल मत करना है। क्योंकि क्या है कि आप एक ज्योमेट्री ऐड करते हो, और क्या है कि अगर आप गलती से इसे बिल्कुल पास कर लेते हो, ठीक है, मतलब कि आपसे गलती हो गई है, आप छोड़ देते हो और फिर आप वापस ई कर देते हो, फिर आप ई कर देते हो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर बार एक लाइंस बनती जा रही हैं, और ये एक्स्ट्रा ज्योमेट्री आप ऐड करते जा रहे हो बेसिकली। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो तभी मतलब लो पॉली हाई पॉली इन सब का सीन होता है। तो मैं वो पहले तो डिलीट कर रहा हूँ और ये लाइन भी इरेज कर दूँ एक बारी। हाँ, तो हमने एक डोर का कुछ स्टाइल, मतलब एक छोटा सा घर टाइप सा एक ये क्रिएट करा है अभी के लिए। तो और क्या बताया जाए सबसे सही, तो क्या है कि सबसे छोटा ये, मतलब ये तो एक चीज़ हो गई। मैं एक मॉडिफायर और बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम मॉडिफायर एक बेवेल लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं सोच रहा हूँ एक और बता दूँ, दो हो जाएंगे। तो ऐड मॉडिफायर में जाकर हम ना अब एरे लगा लेंगे मॉडिफायर। अगर जैसे हम एरे लगाते हैं तो अगर ध्यान से देखें कि यहाँ पर एक मॉडिफायर लग गया है, ठीक है। मॉडिफायर ये है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इसे बंद कर सकते हो, इसे खोल सकते हो, देख सकते हो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बेसिस पर ही काम करता है। अगर मैं यहाँ पर काउंट में 2 की जगह 5 कर दूँ तो ये 5 घर बन गए साथ के साथ, पर ये चिपके हुए हैं। मैं चाहता हूँ उनमें डिस्टेंस हो जाए, तो यहाँ रिलेटिव ऑफसेट है। अब क्या है कि
मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स फैक्टर में डिस्टेंस इंक्रीज करना